Hello students, good afternoon to everyone. Uh, in this video we are going to start a new chapter of chemistry, class 10th, lesson 2. The name of the lesson is acid, bases and salt. So please keep watching with Vinith sir and subscribe my channel. Now let us start the chapter. One more thing. Chapter 2 class 10th, this is the major chapter and this is the most important chapter for class 10th in the board examination. So you will write with your own, prepare your own with my video. Okay students, now let us start the chapter. What is acid, what is base and what is salts, what are the types of acid and base and salt, and then uses and then properties, then chapter finish. So now the introduction about this chapter is, we know that there is 118 element, different element. There are 118 elements present in the in universe, and the periodic table there are also 118 elements. So ये 118 एलिमेंट बच्चों मिलकर आपस में 118 एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं बच्चों, ये कंपाउंड बनाते हैं. ये आप क्लास 9th में पढ़े हो कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म अ कंपाउंड्स. एक कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड देखो 118 एलिमेंट्स हैं. अब आपस में एक दूसरे से कंबाइन बनाएंगे, कंबाइन होगी तो एक कंपाउंड बनाएंगे, और जो कंपाउंड बनाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे. एंड दीज कंपाउंड्स आर डिवाइडेड और categorized into 3 categories. Number 1 acids, number 2 bases and number 3 salts. ठीक है बच्चों. अब 118 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे. अब जब बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे तो कंपाउंड को 3 प्रकार में बांटा गया है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. सो बच्चों क्लास 10th लेसन 2 केमिस्ट्री में हमको यही पढ़ना है कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो पहला टॉपिक जो अपने पास आता है बच्चों, आता है इंडिकेटर्स. व्हाट आर इंडिकेटर्स? नंबर 1 द टॉपिक 1 इज इंडिकेटर्स. तो यार एसिड कौन है, बेस कौन है, सॉल्ट कौन है, इसको पहचानने के लिए, इसको पता लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं. तो इंडिकेटर अभी मैं बताता हूँ. Just like in bike and in cars, in vehicles there are 2 indicators. Suppose you want to turn left, then you have to blow the indicator of on the indicator of left side. बाइक में अगर राइट में मुड़ना है तो आपको राइट वाला इंडिकेटर ऑन करना पड़ेगा. तो इंडिकेटर क्या करता है, हमको इंडिकेट करता है कि इधर हमको टर्न करना है व्हीकल्स में. लेकिन हमको इस चैप्टर में इंडिकेटर क्या बताएगा, इंडिकेट करेगा कंपाउंड जो है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टार्ट इंडिकेटर्स. इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग. पहला टॉपिक है बच्चों इंडिकेटर. इंडिकेटर होता क्या है? तो यार इंडिकेटर एक डाई है, ठीक है ना. इंडिकेटर, व्हाट आर इंडिकेटर्स? तो एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर. एन इंडिकेटर is a dye. Dye means color substance. An indicator is a dye which changes color. कब चेंज करेगा कलर को? व्हेन इट पुट इनटू एसिड और बेस. जब इसको एसिड और बेस में डालेंगे तो अपने कलर को चेंज करेगा, तो उसको बोलेंगे इंडिकेटर. तो हम लिख देते हैं इंडिकेटर इज अ डाई. इट इज अ डाई विच चेंजेस कलर व्हेन पुट्स इनटू एसिड और बेस. जब इसको एसिड या बेस में हम थोड़ा सा पुट करते हैं, डालते हैं, तो अपने कलर को चेंज करेगा. तो दैट डाई इज सेड टू बी व्हाट, इंडिकेटर. ओके. और बच्चों एन इंडिकेटर टेल्स अस, एन इंडिकेटर टेल्स अस बताता है, क्या बताता है, वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड, whether the substance or compound, जो हमने सब्सटेंस या कंपाउंड लिया है, इज एसिडिक और बेसिक.
वो एसिडिक है कि बेसिक हो वो हमें बताएगा इंडिकेटर। क्लियर स्टूडेंट्स? बाय चेंज इट्स कलर, वो अपने कलर को चेंज करके आपको बताएगा एसिड क्या है बेसिक। अब हमको जानना है कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा कलर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स में, देयर आर थ्री, मैं लिख दे रहा हूँ इसे, देयर आर थ्री, तीन ठो है मोस्ट कॉमन। ठीक है, देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। ठीक है, फॉर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। ओके बच्चों, तीन इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तीनों का नाम लिख लेते हैं और कौन कौन सा कलर देता है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तीनों का पहला नाम है आपका लिटमस, लिटमस पेपर। दूसरा बच्चों है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। ओके, फिनोल्फथलीन, ये तीनों मोस्ट कॉमन है। ठीक है ना, दीज आर मोस्ट कॉमन इंडिकेटर विच आर यूज कॉमनली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में जरूर जानना है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, फिनोल्फथलीन क्या होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं होता क्या है। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। पेपर होता है छोटा छोटा स्ट्रिप्स की तरह पेपर होता है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा और एक रेड कलर का लिटमस पेपर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। ऑरेंज कलर का क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन रहेगा, डब्बे में लैब में रहेगा। और फिनोल्फथलीन कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इतना तो जान गए कि होता क्या है, कैसा दिखने में होता है, कलर क्या होता है, इतना तो सब कुछ जान गए। अब हमको जानना है कि लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोल्फथलीन जो है ये कौन कौन सा कलर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसिड और बेस में। तो आइए ऊपर बताते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो मेरा नंबर 1 क्या था, लिटमस पेपर था। नंबर 2 क्या था, मिथाइल ऑरेंज। और नंबर 3 क्या था, फिनोल्फथलीन। तो तीनों को फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, पहला अपना था लिटमस पेपर, दूसरा था मिथाइल ऑरेंज, तीसरा था फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। ठीक है, तीनों को बता देना वाला। ठीक है, देखो, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, अगर कोई एसिड है, एसिड में आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डीप किया तो इट बिकम्स रेड ऑटोमेटिकली। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें एसिड है। ठीक है ना, और बेस, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो ब्लू टू रेड कौन करता है, एसिड करता है, और रेड टू ब्लू कौन करेगा, बेस करेगा। अच्छा यार, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं ना, अम्ल, तो ऐसे याद कर लेना, अम्ल होता है ना, अम्ल को एसिड बोलते हैं। ठीक है, याद रखो। तो अम्ल को एसिड बोलते हैं ना, तो हम एक नाम बता रहे हैं, आप याद करना, अनील। ठीक है, अ से अम्ल, नी से नीला, अल्लाह से लाल। तो जो अम्ल होता है वो नीला से लाल करता है, ब्लू टू रेड। ये देखो, याद कर लेना, अनिल से याद कर लेना, अम्ल नीला से लाल। क्लियर है, अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। तो अनिल इज ए ट्रिक टू लर्न हाउ। अब अच्छा, ये याद हो गया कि अम्ल नीला से लाल होगा, एसिड ब्लू टू रेड होगा, तो बेस उसका अपोजिट रेड टू ब्लू होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है रेड कलर देता है, रेड कलर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, और बेसिक में कौन सा कलर देगा, येलो कलर, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, कलर देते कैसे हैं, जैसे आपने कोई टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में मान लो मैं कोई कंपाउंड लिया हूँ ए। ठीक है, मुझे नाम नहीं पता, एसिड बेसिक नहीं पता है, बस ले लिया कोई कंपाउंड।
अब इसमें क्या क्या, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ व्हाट, मिथाइल ऑरेंज को इसमें डाला, तो इसका कलर जो हो गया, मान लो ये रेड कलर आ गया, ठीक है। पहले तो कलरलेस था, कोई नहीं था, फिर जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स इसका डाला, थोड़ा सा सेक किया, तो रेड कलर आपको मिल गया। अच्छा रेड कलर हो गया, तो इसका मतलब कंपाउंड ए क्या बना, फिर कंपाउंड ए क्या होगा, एसिड होगा। अगर यही रेड की जगह येलो दे देता तो पहचान लेते कि ये बेस है। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन इन एसिड। ओके, कलरलेस सॉल्यूशन देगा, कोई कलर नहीं देगा बच्चों, कलरलेस सॉल्यूशन इन एसिड। एसिड में कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। और देखो सबसे प्यारा कलर गर्ल्स का पिंक कलर देता है इन बेसिक। बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे इसमें देखना, जैसे मान लो कि एक मैंने बीकर लिया और इस बीकर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों बेस है, ठीक है। अब इसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन किया, तो ये जो कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, बेस लिया था। ओके स्टूडेंट्स, so these are the three most common indicators, so you have to learn and remember it always. Okay, now the next type of indicator is natural indicator. यूज करते हैं इसको हम लोग, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। नेचुरल इंडिकेटर्स बच्चों क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब होगा जो हमारे चारों तरफ आसपास नेचुरली अगर हो, नेचुरली मतलब प्राकृतिक भगवान के द्वारा हो, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा नेचुरल इंडिकेटर जो होता है बच्चों वो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग को तीन या दो या तीन पढ़ लेते हैं हम लोग, तीन बता देता हूँ आप लोग को, तीन याद कर लेना। नेचुरल इंडिकेटर नंबर, नेचुरल इंडिकेटर में तीन में पढ़ा रहा हूँ। नेचुरल इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर विच अकर्स नेचुरली, okay, in our surrounding indicator, those indicator which occurs naturally by God, भगवान के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग तीन पढ़ते हैं। पहला पढ़ लेते हैं, देखो लिटमस। लिटमस अभी जो हमने पढ़ा ना, वो नेचुरल इंडिकेटर ही था, लिटमस, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान जाएंगे हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। और तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं रेड कैबेज। ओके, रेड कैबेज, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। ए लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, लिटमस पेपर में, वो लिटमस पेपर था, लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन मेनली पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। लिटमस सॉल्यूशन इज अ डाई ऑफ पर्पल कलर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अच्छा कहाँ से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड, उसका नाम याद कर लेना, लीचेन, LICHEN, लीचेन या लाइचेन। लाइचेन इज अ प्लांट फ्रॉम वेयर लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड आउट। ओके, लाइचेन या लीचेन, क्लियर है। अच्छा टर्मरिक भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक किस कलर का होता है, येलो, जानते ही हो घर में यूज होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। It is a natural indicator. It contains yellow color dye. It turns red in basic solution. Red हो जाता है, red in basic solution. Basic solution में ये red हो जाएगा और एसिडिक में येलो के येलो ही रहेगा, ठीक है। अच्छा रेड कैबेज किस कलर का होता है, रेड कैबेज रेड कलर का होता है। और याद रखिएगा जब रेड कैबेज को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, रेड कैबेज इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर, it turns green on adding to basic solution. This becomes green, this red becomes green in basic solution. एसिडिक में कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसे रहेंगे वैसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके, लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल डाई होता है, DYE पर्पल डाई, which is extracted from a plant, that plant is called lichen, most important, एक नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, टर्मरिक हल्दी होती है येलो कलर की, येलो कलर रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल समझो, कभी कभी हम लोग व्हाइट शर्ट पहने रहते हैं, वी वियर व्हाइट शर्ट एंड वी ईट करी। ओके, करी जब लोग खाते हैं, देन व्हाट हैपन इफ फ्यू करी विल फॉल डाउन ऑन द शर्ट, शर्ट पे थोड़ा सा करी अगर गिर जाता है
when you want to wash that time, then that curry yellow color becomes red because of how, because of soap is basic in सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। साबुन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो हल्दी पे बेस अगर पड़ेगा तो किस कलर का हो जाएगा, दैट सेट जहाँ पे करी गिरा रहेगा और रेड कलर का हो जाएगा। रेड कैबेज की बात करते हैं, रेड कलर का होता है लेकिन ये ग्रीन कलर हो जाता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। तो दे आर 3 नेचुरल इंडिकेटर्स, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके स्टूडेंट्स, टेक स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज next topic is olfactory indicators। olfactory indicators भी पढ़ लेते हैं हम लोग। olfactory indicators means those indicator which changes color, ठीक है। olfactory indicators वो होते हैं जो अपने कलर नहीं, जो अपने smells which changes smell when it is put into acid or base। okay students, olfactory indicators दिस इज अदर टॉपिक। टाइप ऑफ इंडिकेटर में ही है olfactory indicator। olfactory indicators दो substance which smell changes in acid or basic solution। olfactory indicators वो होते हैं जो चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्मेल, कलर नहीं चेंज होगा इसमें, स्मेल चेंज होगा when it put into acid or base, put into acid और बेस। ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसको एसिड और बेस में रखने पर अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम लोग 2 पढ़ते हैं याद रखिएगा। एक पढ़ लेते हैं ओनियन, अनियन, और एक पढ़ते हैं हम लोग वेनिला। ओके स्टूडेंट्स, ओनियन एंड वेनिला बोथ हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। दोनों के पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, खुद का जैसा जैसा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अपनी अपनी स्मेल होती है, दोनों के पास महकते रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बेस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन, दोनों के स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, बेस। वेयरएज एसिड में कुछ भी नहीं रहेगा। एसिड की अगर हम बात करें, अगर हम दोनों में एसिड थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो एसिड क्या करता है, नो चेंज इन स्मेल। स्मेल में इन दोनों की कोई चेंजिंग नहीं होगा जब हम इसमें एसिड मिलाएंगे। ऐसा समझो कि अनियन रखा हुआ है, अनियन का स्मेल आप लोग जानते ही हो, और उस अनियन का स्मेल अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है उस अनियन का स्मेल, देन व्हाट विल यू डू, यू पुट सम बेस इन द ओनियन। उस प्याज में, उस ओनियन में थोड़ा सा बेस मिला दो, देन बेस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन, बिकॉज onion and vanilla are olfactory indicators। olfactory means which changes smell when it is put into acid or base। okay students, तो यहाँ पर इंडिकेटर टॉपिक होता है फिनिश। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट का दूसरा टॉपिक, एंड द टॉपिक इज एसिड्स। महा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। 9, 10, 11, 12 हमेशा काम देता है, ठीक है। We will start onion, okay students, acids, erase कर देते हैं इसको। आप लोग नोट्स बनाइए, जितना मैं बताता हूँ इसको लिख लिया करो। एंड एवरी टॉपिक इज फ्रॉम एनसीईआरटी, सो डोंट वरी कि सर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग नोट्स बनाते रहो। अच्छा, एनी डाउट्स, फॉर एनी सजेशन, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, बहुत ये आपको, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ इन द लॉकडाउन। घर पे रह के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत होता है तो हमें चलो स्टार्ट करो। एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? देखो यार, मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है, यहाँ पर भी बैठे हैं कुछ स्टूडेंट, बच्चों एसिड्स क्या होता है? तो वो स्टार्ट कर देते हैं बताना कि सर एसिड हैव सोर टेस्ट एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड वगैरह वगैरह, पूरा प्रॉपर्टी जो होती बता देते हैं। तो यार ये तो प्रॉपर्टीज है, आई एम नॉट आस्किंग टू द प्रॉपर्टी, आई एम आस्किंग टू द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड? तो फिर मैं उनको बताया तो बोले सर अब डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं होगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज एसिड,
Then you remember at that time you have to told them about definition, not properties. So what are the definition of acid? An acid is a substance which dissolve, लिख लो इसको. An acid is the substance, okay, which dissolve, no dissolve नहीं, which dissociates, टूट जाता है उस, और dissociates लिखो, और ionizes, ठीक है. An acid is a substance which dissociates or ionizes on dissolving in water. On dissolving in water. वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर पूरी तरीके से डिसोसिएट्स यानी अपने आयंस में टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है, तो उस चीज को हम एसिड्स नहीं बोलेंगे. अभी टूटता तो बहुत कुछ, आयोनाइज बहुत हो जाता है. आगे अभी देखो मैं क्या बता रहा हूं. एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन. ये चीज है हाइड्रोजन आयन मीन्स H प्लस आयन. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. तो क्या एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे तो उसके जो आयंस होंगे जिससे जिससे मिलके बना होगा, स्पीसीज आयंस पॉजिटिव नेगेटिव, वो सेपरेट हो जाएंगे और आयनाइज हो जाएगा. उसके बाद H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन भी देना चाहिए, एसिड हो कहलाएगा. ठीक है स्टूडेंट? तो एसिड आर द सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर, इन वाटर. ओके स्टूडेंट्स? तो ये एसिड की डेफिनेशन हुई. अच्छा एक एग्जांपल समझिए. जैसे अपने पास मान लो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसको वाटर में H2O में हमने डिसॉल्व किया तो ये क्या हुआ, H प्लस दे दिया और Cl माइनस दे दिया. तो ये आयोनाइज हो गया पूरी तरीके से. देखो आयोनाइज हो गया और H प्लस भी दे दिया, H प्लस आयन भी दे दिया. इसका मतलब कि क्या है, इट इज एसिड. क्लियर है बच्चों? दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस था, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया एंड गिव्स H प्लस आयन आफ्टर डिसोसिएट इनटू देयर आयंस. It is called acid. Okay students, it is said to be acid. Okay. Now one thing is more. Please note that, इसको आप नोट कर लेना. Please note that हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है बच्चों H प्लस, प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयन H प्लस do not exist in H plus form. Do not exist in H plus form. ये H plus के फॉर्म में सॉल्यूशन में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इन द सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा. ठीक है? दे अटैच देमसेल्फ, सॉल्यूशन देखो जो, प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयन मीन्स H प्लस आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस इन द सॉल्यूशन. तो फिर होता क्या है, H प्लस अटैच्ड themselves with polar molecule like water and form hydronium ion. हाइड्रोनियम आयंस ऐसा होता है. ये H प्लस है एक्वस फॉर्म में और आपने लिया H2O, वाटर लिया तो ये बना लेगा H3O प्लस. ये H3O प्लस का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन. तो जो भी आप एसिड लोगे उसमें H प्लस फॉर्म में नहीं रहेगा, H प्लस के फॉर्म में नहीं रहेगा, H3O प्लस के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो वाटर से खुद से वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर तो होगा, रिएक्शन कर लेता है, अटैच्ड हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है. ओके स्टूडेंट्स, कॉपी करो इसको. अब हम लोग चलेंगे कि ये जो एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, क्या सब में H प्लस आयन आता होगा, क्या सब के सब H प्लस आयन देंगे जितने भी एसिड्स होते होंगे. तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या है. व्हाट आर द कॉमन इन ऑल द एसिड्स, व्हाट आर द कॉमन इन द ऑल एसिड्स.
कॉमन क्या है, सारे एसिड्स में कुछ कॉमन होगा कि नहीं, होना चाहिए भाई, देखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कॉमन हो सकता है, कोई भी एसिड ले लो, 3-4 तो पहले समझ लेते हैं यार, पहले लिख लेते हैं। ओके, वन थिंग मोर देन, कॉमन थिंग जो है, अब कॉमन थिंग, a common thing in all the acid, in all the acids क्या है, the common thing in all the acids is they gives या they produces या gives H plus ion or H3O plus हाइड्रोनियम आयन। क्लियर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड भी ले लो, CH3COOH एसिटिक एसिड। ओके, तो HCl को भी हमने वाटर में डिजोल्व किया, H2SO4 को भी डिजोल्व किया, HNO3 को भी डिजोल्व किया, CH3COOH को। ठीक है, अच्छा इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, और ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, और ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सिरके में पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो HCl को वाटर में जब हमने डिजोल्व किया तो ये क्या दिया, H प्लस Cl माइनस, ए भी दिया 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये दिए H प्लस NO3 माइनस। ठीक है, सब के सब सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होंगे, सब एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में बच्चों, क्योंकि ये आयंस फ्री है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे CH3COO एसीटेट, ये भी एक्वस फॉर्म में, और प्लस H प्लस, ये भी एक्वस फॉर्म में। तो हम क्या देख रहे हैं, सारे एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया, प्लीज नोट दैट व्हेन ऑल द एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर देन इट गिव्स H plus ion in all the acids. So one thing is common in all the acid, what they produces, they gives H plus ion when it dissolve in water, when it dissolve in water. Without dissolution in water it doesn't give, it will not give. Okay, okay students, तो याद रखना ये आपका एक चीज कॉमन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। इसको कॉपी करो फटाफट, दूर लिख रहा हूँ, समझ में आए, बड़ा लिख रहा हूँ। हाँ, इसको कॉपी कर लिए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ एसिड में 2 पढ़ना, टाइप्स ऑफ एसिड में 2 क्या क्या, 2 एक इधर एक इधर। क्या, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड, कमजोर और ताकतवर, मजबूत। ठीक है ना, तो देखो दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे अभी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। ठीक है, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर, पहला चीज। दूसरा, दे प्रोड्यूसेस large amount of हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन बहुत ज्यादा देंगे, पूरी तरीके से कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। तो ठीक है, जैसे चीज याद रखना, एग्जांपल समझ लो, वही वाला ले लेते हैं। HCl है, एक्वस फॉर्म में था हाइड्रोजन क्लोराइड, तो एक क्या हुआ, ये H प्लस दिया एक्वस फॉर्म में, और Cl माइनस दिया एक्वस फॉर्म में, दिया कि नहीं। तो एक क्या हुआ, एक कंप्लीटली आयनाइज। ये जो सिंगल एरो बताता है ना, ये जो सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो इंडिकेट क्या, इंडिकेट कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा है। सिंगल एरो कंप्लीटली आयोनाइजेशन को बताता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑल मिनरल एसिड आर
all mineral acids are example of strong acid। मिनरल एसिड में एक H2CO3 होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के सारे मिनरल एसिड क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड की कुछ एग्जांपल जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, these are the examples of strong acid। all the mineral acids are the strong acid but except hydrogen carbonate means carbonic acid को छोड़ के। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कंप्लीटली आयनाइज हो और लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन दे। एग्जांपल ये हो गया, सिंगल एरो बनेगा इनका जब आयनाइजेशन होगा। सिंगल एरो बताता है कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं वीक एसिड्स की। तो बच्चों वीक एसिड्स में यही चीज उल्टा हो जाएगा, कंप्लीटली नहीं होगा। यहाँ पे पार्शियली आयोनाइजेबल, पार्शियली आयोनाइजेशन इन वाटर, आयोनाइज्ड इन H2। पार्शियली का मतलब आधा अधूरा, पूरी तरीके से नहीं। और ये स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट दे प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन। कौन? वीक एसिड। ठीक है ना। अच्छा तीसरा इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज रखना, ये डबल एरो से इंडिकेट करेगा। अच्छा ये डबल एरो क्या बताता है? पार्शियली आयोनाइजेशन, पार्शियली आयोनाइजेशन बताएगा, मतलब पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हुआ है डबल एरो। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एसिटिक एसिड ले लो, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका जब आयोनाइजेशन किया गया तो पार्शियली हुआ। देखो CH3COO- प्लस H+, आधा अधूरा होगा आयोनाइजेशन। ठीक है, H+ है तो इसको बोलेंगे हम लोग वीक एसिड। अच्छा वीक एसिड जितने भी होते हैं ना उसका एग्जांपल है ऑल ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब के सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। याद रखिएगा वीक एसिड एग्जांपल। और ऑर्गेनिक एसिड के अलावा क्या क्या हो सकता है? अभी जो इधर एक्सेप्शन था H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, और H2SO3 ये आपका वीक एसिड है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। ओके स्टूडेंट्स, now take screenshot about this is the difference between about strong acid and weak acid। okay students, now the next topic is, छोड़ देते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे तो होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। ओके थैंक यू।